हेलो। पापा, मम्मा कह रही थी कि आज आप घर पे नहीं आओगे। अगर आज आप घर पे नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जाओ गट्टी। बेटा प्लीज, अच्छे बच्चे पापा से कभी नाराज नहीं होते। बेटा बात ये है कि पापा के पास एक पेशेंट आया है जिसे दर्द हो रहा है, और अगर पापा ने उसे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उसका दर्द बहुत बढ़ जाएगा। और ये बात आपको अच्छी लगेगी? नहीं पापा, अच्छा नहीं लगेगा। That's like my good boy. हाँ जान, बोलिए। हाय बेबी, कब आ रहे हो तुम? I'm so sorry जान, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तुम पक्का नहीं आ पाओगे? हाँ जान, बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करूं? ओके, बाय। साहब, लेफ्ट लो या राइट? हाँ राइट ले लो। अरे ये तो हम घर आ गए। मुन्ना तुम गाड़ी यहाँ पर क्यों लेके आए? सर आपने ही तो कहा था राइट टर्न ले लो। अरे यार तुमने सुना नहीं कि मैंने फोन पर कोयल से क्या बात की? सॉरी सर, लेकिन आपने सानिका मैडम को ही बोला था कि आज आप नहीं आओगे। अबे गधे, मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए कहा था। सॉरी सर, मुझे लगा आप आरू बाबा को सरप्राइज करना चाहते हैं। चल अब देख क्या। ये पापा आ गए। आरू, ध्यान से कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन आप हमको उल्लू बना रहे थे। नहीं आरू, जीजू ना हम लोगों को सरप्राइज दे रहे थे, है ना दी? सरप्राइज? हमने भी आपके लिए सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? हाँ, पहले नीचे उतारो मुझे। ओके, ये लो। अब अपनी आंखें बंद करो। ओके सरप्राइज के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। ओके, ये लो। अब चलो। कहाँ? चलो। कहाँ लेके जा रहे हो भाई? खोलूं आंखें? अभी नहीं। अरे यार, खोलूं? नहीं, पहले घूमो। अरे अरे, अब आंखें खोलो। ओके। हाँ, ये हाँ, सुबह से तैयारियों में लगा है। और पता है, केक भी इसने अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा कर खरीदा है। अच्छा, मेरा केक। पापा लव यू सो मच। आई लव यू तो पापा। चलो अभी पापा और आरू मिलकर केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ये थैंक यू। हाँ सानिका, बोलो। मैम सर घर पे ही है? हाँ, घर पर है। कोई इमरजेंसी है क्या? नहीं मैम, आप बस उनसे कहिएगा मुझे फोन कर ले। ओके। जान, आई एम सॉरी जान। देखो ये सारी गलती ना उस मुन्ना की है। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए तुमसे झूठ बोला, पर एन मौके पे उस मुन्ना ने गड़बड़ कर दी। जान, आई एम सॉरी, प्लीज। इट्स ओके, इतने एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपना सारा गुस्सा फोन पे जो निकाल दिया। सी जान, वो ये क्या किया बेबी? जान, ये 60,000 का फोन था, पिछले हफ्ते तो लेके दिया। तो क्या हो गया बेबी? अच्छा है ना, मैंने अपना सारा गुस्सा उस बेजान फोन पे निकाल दिया। चलो अब तुम मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दो। क्रेडिट कार्ड? लेकिन मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दो। हाँ, तुम्हारा ही तो है, यही रखा था। गिरा। लेकिन जान, इस बार थोड़ा सस्ते वाला फोन लेना। बेबी, प्यार में कंजूसी नहीं करते, ओके? आज रात को मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जो देना है ना? दो नावों में एक साथ पैर रखकर चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? लड़खड़ाकर संभलने की गुंजाइश भी नहीं है, डूबेंगे ही डूबेंगे। और ये बात हर इंसान अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते बूझते हुए भी अक्सर इंसान ये गलती कर बैठता है। पत्नी बच्चे के साथ एक सुखी परिवार होते हुए भी बहुत से लोग नाजायज रिश्ता बना बैठते हैं। इस तरह से अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ना तो गलत है ही, साथ ही साथ ये शादी के रिश्ते के साथ भी गद्दारी। ऐसे में इंसान खुद ही अपने परिवार को तोड़ता है। और जब भी इंसान नाजायज रिश्तों के चक्रव्यूह में फंसता है तो खुशी से ज्यादा टेंशन, परेशानी, बेचैनी ही हाथ लगती है। और फिर कई बार इस सब से छुटकारा पाने के लिए इंसान गुनाह के रास्ते पर भी चल पड़ता है। नाइस, सांस लीजिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस रिकवरी। जस्ट चेक, कोयल भी ना। हाँ सतीश, कोयल, क्या है ये सब? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करो, लेकिन कैश मत निकलवाओ। ये 80,000। 80,000? लेकिन मेरे पास आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है मेरा कार्ड? नहीं। क्या हुआ? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया और फिर एटीएम से पैसे निकाल लिए? मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दो। हाँ, गिरा। अब हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। देखिए, आप सबसे पहले अपना कार्ड ब्लॉक करवाइए और फिर पुलिस में कंप्लेन कीजिए। हाँ, मैं कार्ड ब्लॉक करवा देता हूँ, लेकिन ये पुलिस का तामझाम ये रहने देते हैं। आई एम बिजी। हेलो, हेलो सतीश। जान, अगर ऐसे ही पैसे निकालती रही तो एक दिन मेरी जान निकल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, सर एक और पेशेंट आया है। किसी और डॉक्टर को भेज दो, आई एम बिजी। सानिका, क्या है ये सब? कल 60,000 का फोन तोड़ा, आज 80,000 कैश निकलवा लिया। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी इतनी सी शॉपिंग इतनी बुरी लगने लगी? ठीक है, ये लो, तुम सब ले लो, ये लो, ये भी ले लो। सानिका, क्या है ये सब? सानिका, मैं सब आग लगा देती हूँ। ठीक है, छोड़ो। रिलैक्स, रिलैक्स। जान, आई एम सॉरी, प्लीज। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे दोनों घरों का खर्चा चलाना पड़ता है। मैं
एक डॉक्टर हूँ, किसी हॉस्पिटल का मालिक नहीं जो तुम ऐसे पैसे उड़ा देती हो। सतीश, अगर मैंने कुछ सोच समझ के किया होता ना तो तुमसे प्यार तो कभी ना करती। जान, look at me, look at me, smile, please. That's like my sweet John. दी, मेरे एक फ्रेंड के भैया पुलिस में है। मैंने उनसे इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा है कि जिस एटीएम से पैसे निकाले गए हैं सिर्फ उसकी डिटेल्स उन्हें लाके दे दो, बाकी वो पता लगा लेंगे कि पैसे किससे निकाले हैं। लेकिन तेरे जीजू पुलिस के पास जाने से मना कर रहे हैं। हाँ तो दी, क्या टेंशन है, हम उन्हें बताएंगे ही नहीं। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको जीजू के फोन पे एक एसएमएस आया होगा, बस वो एसएमएस मेरे नंबर पे भेजना होगा, बाकी मैं सब देख लूंगी। यही है वो औरत जिसने आपके पति के एटीएम से पैसे निकाले। ये तो सानिका है, मेरे हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में काम करती है। Are you sure? यस, आई एम श्योर, ये सानिका ही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अब किसका फोन आया? काट दिया। सानिका, ये टाइम सिर्फ मेरा। फोन स्विच ऑफ दिखा रहा है। तो दी, आप हॉस्पिटल में लगाओ ना। हाँ। हेलो। हाँ निशा, साहब से बात कराओ। मैम, सर तो अभी है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, सानिका नर्स से बात कराओ। उसको तो काम छोड़े हुए लगभग 6 महीना हो गया। क्या? यस मैम, काफी टाइम हो गया उसको तो काम छोड़े हुए। मैम, सर घर पे ही है? हाँ, घर पर है। आप बस उनसे कहिएगा मुझे फोन कर ले। अच्छा, उसका एड्रेस दो मुझे। जी मैम, मैं आपको चेक करके एसएमएस करती हूँ। इस वक्त कौन आया? मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, वही होगा, मैं लेके आती हूँ। ओके बेबी। आप यहाँ? सानिका, तुमने तो 6 महीने पहले हॉस्पिटल छोड़ दिया था ना, फिर मेरे पति का क्रेडिट कार्ड कब चुराया? और 2 दिन पहले तुमने पैसे निकलवा लिए। चोरी की ना तुमने? देखिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। दी, मैंने कहा था ना आपसे कि पुलिस को साथ लेके चलते हैं। 4 डंडे पड़ते तो सब उगल देती। रुको तुम, देखो इसे, और अब बोलो, लेकर चले तुम्हें पुलिस के पास? मैं पुलिस के पास क्यों जाऊंगी?
रही बात क्रेडिट कार्ड की, तो वो आपके पति ने मुझे खुद दिया है। और यकीन नहीं आ रहा है आपको? तो जाके अंदर देख लीजिए। आपके पति यही है, मेरे बेडरूम में। प्लीज कम इन। देख लीजिए अपनी आंखों से। कोई वो अब हो गया यकीन? हैप्पी? मैं क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कमी रह गई थी मुझ में, जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्यों? सॉरी। सॉरी? सतीश, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। और कोयल, तुम रोने की बजाय तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम में ऐसी क्या कमी थी कि तुम्हारे पति को मेरे पास आना पड़ा? यू शट योर माउथ। और तेरी हिम्मत क्या? जब भी पति के कदम यूं बहकने लगते हैं, लोग पत्नी पर उंगलियां उठाते हैं, उसे ही दोष देते हैं कि उसमें कोई कमी रह गई होगी। जी, कमी उस पत्नी में नहीं, उस धोखेबाज पति में है जो अपनी शादी के वचन नहीं निभा सका, जिसने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया। सनिका ने जब कोयल पर लांछन लगाया तो सतीश में इतनी भी मर्दानगी नहीं थी कि वो सनिका का तिरस्कार करे। जिस पत्नी को वो इतने समय से धोखा दे रहा था, उस पर लगाए गए लांछन का विरोध तो कर ही सकता था ना ये आदमी। और जो आदमी पहले से ही कायरों की तरह अपनी शादी का मजाक उड़ा रहा था, परिवार को धोखा दे रहा था, उससे शायद इस तरह की कोई उम्मीद रखना ही बेमानी है। धिक्कार है इन दोनों पर। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों मम्मा? दीप, समझने की कोशिश करो। ऐसे घर छोड़ने से क्या होगा? और ये घर आपका भी है। और अगर आपने ऐसे घर छोड़ दिया ना, तो ये उस सानिका की जीत होगी। अब हार जीत का क्या मतलब मोनाली? तुम ऐसे भी हार चुकी हो। नहीं दीप, मोनाली, मम्मा प्लीज मत रो, प्लीज। दीप, पहले रोना बंद करो। चुप हो जाओ। देखो, इसकी तरफ देखो। इसके लिए तो सोचिए कि रह पाएगा अपने पापा के बिना। बोलिए। बेबी, तुम ऐसे मुंह क्यों लटका रहे हो? इनफैक्ट जो हुआ अच्छा हुआ ना। अब रोज रोज बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। नाउ यू फ्री। तुम रोज रात मेरे पास रह सकते हो। अब शायद कोयल मुझे डिवोर्स दे देगी। डिवोर्स? फिर तो वो बहुत बड़ा हर्जाना भी मांगेगी। पहले पैसों को लेके तुम्हें 2 घर 2 औरतों को चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और सारे पैसे तो हर्जाने में चले जाएंगे। बेबी, एक आइडिया है। क्यों ना हम कोयल को मरवा दें? How dare you?
बेबी, सोच के देखो, जो मैं कह रही हूँ उसमें हमारा फायदा है। थिंक ओवर इट। मम्मा बताओ ना, अब पापा कभी भी घर पे नहीं आएंगे? मम्मा बताओ ना मम्मा, प्लीज बताओ ना। ये पापा आ गए। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ। आरू, आरू, चलो होमवर्क करने चलते हैं। मुझे होमवर्क नहीं करना। अच्छा, तो एक गेम खेलने चले, एक न्यू गेम है। चल, आओ, आओ। कोयल, मेरी बात तो सुनो कोयल। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस इतना कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना आपका टाइम, आपका पैसा और ना आपका साथ। बस आरू को अपना थोड़ा सा प्यार और टाइम दे दीजिएगा। उसे ये लगने दीजिएगा कि उसके मम्मा पापा एक हैं। बस साहब, लेफ्ट लो या राइट? एक आइडिया है, क्यों ना हम कोयल को मरवा दें? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका टाइम, आपका पैसा और ना आपका साथ। बस आरू को अपना थोड़ा सा प्यार और टाइम दे दीजिएगा। मुन्ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं। सानिका के पास जाऊं या अपनी बीवी और बच्चे के पास? कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी कोई शख्स अपने नाजायज रिश्ते को लेकर इस तरह से परेशान दिखता है तो मन करता है एक बार झिझोड़कर यह पूछा जाए कि भाई, जब यह सब शुरू किया था तब अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा? ऐसे में बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जी भूल हो गई। भाई साहब, जानबूझकर की गई गलती को बेवकूफी कहते हैं, भूल नहीं। और नाजायज रिश्तों का सबसे दुखद पहलू यह है कि गलती करने वाले के साथ साथ पूरे परिवार को इसकी सजा मिलती है। अब यहां देखना यह है कि सतीश के परिवार को उसकी गलती की क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। ये ले 50,000 रुपए। तुझे जरूरत पड़ी तो मैं और भी दूंगा। पर साहब, करना क्या है? तो मरवा दे सानिका को। क्या कह रहे हैं साहब? हाँ मुन्ना, मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ शांति से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तू कैसे भी कर, किसे भी कह, लेकिन मरवा दे सानिका को। सर एक इमरजेंसी है सर। प्लीज किसी दूसरे डॉक्टर को भेज दो। सर लेकिन आप ही को चलना पड़ेगा, आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट? सर ये क्या हुआ? कोयल, क्या हुआ? मोनाली, क्या हुआ इसे? रास्ते से कार वाला है, उसी को टक्कर मारी और भाग गया। दीदी को बचा लीजिए। Let's take it. Quick, quick.
ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है, इंजेक्शन तैयार करो जल्दी, क्विक। मेरे बेटे को मत छोड़ना। कुछ मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटे कोयल 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 आंखें खोलो, कोयल आंखें खोलो, कोयल आंखें खोलो। आपकी बहन को कोई गाड़ी टक्कर मार जाती है और आप नंबर भी नोट नहीं कर पाते। सर मैं इतना घबरा गई थी कि गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाई। किसी ने तो देखा होगा। मुझे कुछ याद नहीं है सर। सिंह, एक्सीडेंट वाली जगह पर जाओ और वहाँ आसपास लोगों से पता करो। जी सर। किसी से कुछ तो पता लगेगा। जीजू, जीजू, दीदी कैसी है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं जीजू? जीजू ये लो 50,000 रुपए, तुझे जरूरत पड़ी तो मैं और भी दूंगा, पर साहब करना क्या है? तो मरवा दे सानिका को। क्या हुआ बेबी? झटका लगा? जहाँ मुझे होना चाहिए। अपनी बीवी को देख के घबरा गए, डर गए। डरो मत बीबी, मैं क्लियर कर देती हूँ। मुन्ना ने मुझे तुम्हारा प्लान पहले ही बता दिया था। मुन्ना साहब कहाँ हैं? साहब तो नहीं आएंगे मैडम। नहीं आएंगे? मतलब ये है मैडम, साहब आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू मुन्ना? ये देखिए, इसके लिए उन्होंने मुझे 50,000 रुपए भी दिए। तो बोलिए मैडम, इस खबर के लिए मुझे क्या इनाम मिलेगा? ये 50,000 तू अपने पास रख और मैं तुझे 2 लाख रुपए और दूंगी डॉक्टर साहब की बीवी को मारने के लिए। क्या हुआ? तुम्हें गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रही है, लेकिन बेबी अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारे बीच में अब कोई भी नहीं है। हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। नो वन, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। बाय बेबी। हाँ बोलो। बेबी अब कितना मातम मनाओगे? ऑलरेडी 2 दिन हो चुके। प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और हाँ, मेरे पैसे खत्म हो गए, प्लीज पैसे लेते आना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बेबी तुम मुझे जान कहते हो ना, तो तुम्हारी जान को बचाने के लिए मैंने सारे पैसे मुन्ना को दे दिए थे, तो अब तुम्हारी जान को और पैसे चाहिए, लेते आना। लव यू, बाय। चलें? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे धमकाना बंद करो। बेबी तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो, काम डाउन। अच्छा एक गुड न्यूज,
मैंने हमारे शादी के पेपर्स तैयार करवा लिए। सी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। गॉट इट? जान ऐसा मत कहो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुन्ना जाके पुलिस को बता देगा कि तुमने उससे पैसे दिए थे तुम्हारी बीवी का मर्डर करने के लिए, और फिर तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। मैं क्या करूंगी? मुझे कितना बुरा लगेगा ना, सोच के देखो। मैडम, जिस गाड़ी से आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का नंबर एक आदमी ने नोट किया था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो नंबर फर्जी था। फर्जी था मतलब ये कि जब नंबर फर्जी था तो आपकी बहन की मौत महज एक एक्सीडेंट से नहीं हुई, ये एक सोच समझकर किया गया मर्डर है। लेकिन मेरी दी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? देखिए, आपने हमें बताया था कि आपके जीजू का अफेयर एक दूसरी औरत से चल रहा है। जाहिर सी बात है कि शक की सुई इन दोनों पर तो जाती ही है। नहीं सर, जीजू ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि वो तो उस औरत के साथ सारे संबंध भी तोड़ चुके हैं। जी नहीं मैडम, आपको गलतफहमी है। हमने आपके घर के हर सदस्य के फोन लोकेशन ट्रेस किए और आपके जीजू अक्सर उस औरत के घर पर रहते हैं। एक आदमी और है जो उस औरत के घर जाता है, मुन्ना, आपका ड्राइवर। अब तो बहुत खुश होगी ना तुम, दी मर्ज हो गई है। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो सानिका, कि दी की जगह अब मैं आ गई। दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और जवान भी हूँ, नहीं? तो अब देखते हैं कि जीजू, उप्स, सॉरी, सतीश किसके पास जाते हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारे जीजू नहीं सतीश हो गए। हाँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज भी तुम्हारी जीजू के कमजोर नफ्स मेरे पास है। वो लौट के सिर्फ मेरे पास ही आएंगे। सानिका, वो एक मर्द है और मर्द की फितरत होती है, जहाँ उसे ज्यादा खूबसूरत और जवान लड़की दिखती है वो उसी तरफ चल देता है। ओहो, बहुत ज्यादा घमंड है तुम्हें अपनी खूबसूरती और जवानी की। अब खूबसूरत हो तो घमंड तो होगा ही। यकीन नहीं आता तो आज रात को उन्हें अपने पास बुलाकर देख लो। देखते हैं वो तुम्हारे पास आते हैं या मेरे पास। हाँ बोलो। तुम आ रहे हो ना मेरे पास बेबी? आ रहा हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। मुन्ना, गाड़ी सानिका के घर की तरफ ले लो। ठीक है सर। हेलो। हाँ जीजू, आरू घर पे अकेला है और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो प्लीज आप टाइम से घर पे आ जाइएगा। लेकिन जीजू, मैंने पूरे दिन संभाला है, अब अपने बेटे को आप खुद संभालिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ चलिए, मैं रखती हूँ। बाय बाय। हेलो। मुन्ना, गाड़ी घर की तरफ ले चलो। लेकिन आपने सानिका मैडम के घर जाने के लिए कहा था। जो बोला वही करो। ठीक है। हाँ बेबी। हाँ सानिका, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। देखो, आरू घर पे अकेला है, मोनाली उसे छोड़कर बाहर कहीं जा रही है। सतीश, मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस। बोला ना, नहीं आ सकता। तुमने जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं जेल गया ना तो साथ में तुम भी जाओगी और ये मुन्ना भी, समझे? हेलो। अरे आ गए आप। हाँ, लेकिन तुम तो पार्टी में जाने वाली थी, गई नहीं?
हाँ, जाने तो वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप ही के साथ पार्टी कर लूं। क्या मजाक है मोनाली, मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ। रिजू, और वो आपको बहुत याद कर रहा था। अंदर चलिए ना, चलिए ना। हाँ बोलो मुन्ना। साहब ने आपको झूठ बोला था। मोनाली घर पे, और अभी साहब को अंदर लेके गई। जी सर, आप लोग 10 मिनट में आ सकते हैं। सतीश कहाँ है? वही जहाँ उन्हें इस वक्त होना चाहिए, बेडरूम में। क्या बकवास कर रहे हो? सतीश! 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 Where are you? सानिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सतीश, तुमने तो कहा था मोनाली घर से बाहर जा रही है। तुम इसके लिए मुझे धोखा दे रहे हो? सानिका, सतीश को कुछ भी कहने से पहले एक बार खुद को देख कि तेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि सतीश को तुझे छोड़कर मेरे पास आना पड़ा। कोयल, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम में ऐसी क्या कमी थी कि तुम्हारे पति को मेरे पास आना पड़ा? कुछ याद आया? ऐसा ही कुछ कहा था ना तूने मेरी दी से। मोनाली, ये क्या बकवास है ये? सानिका, मेरा इसके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सतीश, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? सच बता दो इसे, बता दो। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ। सानिका, सच ये है कि सतीश अब तुमसे उब चुके हैं और इन्हें मैं पसंद हूँ, है ना सतीश? तू इस आदमी से अफेयर करेगी? इस नीच आदमी से? तू जानती है तेरी बहन को इसी आदमी ने मरवाया। नहीं मोनाली, मैंने कोयल को नहीं मरवाया। She is lying. रियली? तो मुन्ना को सुपारी किसने दी थी? बताओ, मैं बताती। मुन्ना, इधर आओ। बताओ इनको। मैडम सही बोल रही। साहब ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे कोयल मैडम को मरवाने के लिए। मुन्ना, मुन्ना झूठ मत बोलो। मोनाली, हाँ ये सच है कि मैंने इसको 50,000 दिए थे, लेकिन कोयल को मरवाने के लिए नहीं, सानिका को मरवाने के लिए। चलो सतीश, कम से कम तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुमने किसी को मरवाने की सुपारी दी थी। लेकिन क्या करें, एंड में तुम्हारी बाजी उल्टी पलट गई। मैंने 2 लाख रुपए दिए मुन्ना को कोयल को मरवाने को। मुन्ना, मैं तुझे 2 लाख रुपए और दूंगी, तुम इस मोनाली को खत्म कर दे। जा मुन्ना, मार दे मोनाली को। जी। नहीं, छोड़ो मुझे। चाकू छोड़ो। सर, आप तो सब गलत समझ रहे हैं सर। आप सब लोगों की बातें रिकॉर्ड हो चुकी है इसमें। लेके चलें। चलिए आप चलिए। साहब, मैंने कुछ किया नहीं किया साहब, सच कह रहा हूं मैं, कुछ नहीं। सर आपको भी हमारे साथ चलना होगा। 1 मिनट। मोनाली, मैंने जो गलतियां की है उसकी मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। I'm sorry बेटा।
कितना भी रो लें, पछता लें, माफी मांग लें, कुछ भी कर, लेकिन अगर अपनी ही किसी गलती की वजह से किसी अपने की जान चली जाए तो वो लौट कर तो नहीं आ सकता ना। पश्चाताप ही पाप का प्रायश्चित है, लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए ऐसा काम करना ही क्यों कि पछताने की नौबत आए। ऐसे रिश्ते बनाते वक्त अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप कितना भी छिपा लीजिए, कितनी भी होशियारी बरत लीजिए, सच तो एक ना एक दिन सामने आता ही है। फिर ये सच रिश्तों को, परिवार को, खुद को, सबको खत्म कर डालता है। अपने ही हाथों अपनी बर्बादी कोई भी नहीं चाहता, और इसीलिए सब कुछ जानते बूझते हुए और इस अंजाम को देखने के बाद भी अगर कोई नाजायज रिश्ता बनाने की गलती करता है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा अपने बच्चों, अपने परिवार की खातिर ऐसे नाजायज रिश्तों से रहें सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।